सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा, सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा, तू सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा, तो सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा। सुन मेरे मीठे बच्चे सुन, सुन मेरे मीठे बच्चे सुन, तू किरण है मैं प्रभात हूँ, तू किरण है मैं प्रभात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। बदला कभी लेना नहीं, खुद को बदल कर दिखलाना, बदला कभी लेना नहीं, खुद को बदल कर दिखलाना, तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना, तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना, तू भावना है मिलन की, तू भावना है मिलन की, मैं प्रेम की बरसात हूँ, मैं प्रेम की बरसात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज नया सेशन
कि ब्राह्मण जीवन की 16 कलाएं। हमने ये तो जाना है कि देवता जो हैं 16 कला सर्वगुण संपन्न है। लेकिन देवताएं जो हैं वो 16 कला संपूर्ण परफेक्शन में होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण जो है वो अपन परफेक्शन की निशानी है कि आप में 16 कलाएं। तो बाबा इन कलाओं को क्या कहता है? एक बाबा की मुरली है कि हम इस कला को समझते क्या हैं। व्हाट इज दिस कला? तो ये समझना जरूरी है। और उसमें जो आज की हम कला करेंगे वो है परिवर्तन की कला। तो परिवर्तन किस चीज का और कैसे? क्योंकि 16 कला संपूर्ण भी तभी बनेंगे जब पहले परिवर्तन की कला आएगी। अगर परिवर्तन की कला नहीं आएगी तो 16 कला संपूर्ण भी नहीं बन सकती। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाप समान स्थिति को प्राप्त करें। तो मेरी जो अभी की स्थिति है और जो बाप समान स्थिति है, इसमें जो गैप है वो कैसे पूरा होगा? वो तब पूरा होगा जब परिवर्तन। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और हम इस क्लास को इंटरेक्शन से करते हैं। सब बनना चाहते हैं, सब परिवर्तन होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्यों ज्यादा टाइम लग जाता है या थक जाते हैं? क्योंकि बाबा कहता है कि परिवर्तन की कला नहीं आती। अगर आ जाए तो स्थिति बन जाए। तो इसी तरह हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य से देवता बनना, ये भी क्या है? ये भी एक, बाबा कहता है, परिवर्तन का प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर नहीं आए तो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? कैसे जाएंगे उड़ती कला में? उतरती कला से चलती से, फिर चलती से जाना है उड़ती कला में। तो उड़ती कला में जाएंगे जब हम परिवर्तन की कला आएगी। इसका एक सुंदर एग्जाम्पल है एक बटरफ्लाई का। लार्वा से बटरफ्लाई बनती है, परिवर्तन होता है, कैटरपिलर बनता है ना? लार्वा, कैटरपिलर, और फिर धीरे धीरे उड़ने लगती है। और वो उड़ती तब है जब बटरफ्लाई बन जाती है। तो कला किसको कहते हैं? कला का अर्थ है ना, जो कल आज की मुरली में बाबा कहता है कि अर्थ को समझना है और फिर अर्थ में स्थित हो जाना। तो कला का अर्थ क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय एन आर्ट? है ना?
तो बताएं कि कला का क्या अर्थ है। कोई बताना चाहेगा कि कला का हम कला से हम क्या अभिप्राय है। Performance? हाँ जी, Om Shanti Bhai, performance? परफॉर्मेंस। चलो एक परफॉर्मेंस लेते हैं। और कोई? किसी चीज को बहुत अच्छे से अच्छी तरह से पेश करना, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, कोई चीज हम्म। अच्छे से पेश करना। लाइक परफेक्ट। ठीक है, और कोई? युक्ति और युक्ति। तो देखें, अब इसको हम नोट करते हैं। नॉलेज नॉलेज। तो एक है प्रेजेंटेशन, एक है किसी चीज को ऐसे पेश करना। प्रेजेंटेशन, पेश करना। पूर्णता। हाँ जी, प्रेजेंटेशन युक्ति। में पूर्णता। हाँ जी, कहिए, सॉरी। अच्छा, एक हाँ, युक्ति, जो प्रेजेंटेशन है उसमें पूर्ण बनना है, पूर्णता से। एक कही नॉलेज, और अभी आपने क्या कहा? परफेक्शन, प्रेजेंटेशन में पूरा परफेक्शन पर। परफेक्शन। तो हमने 5 यहाँ पर कला का मतलब प्रेजेंटेशन, किसी चीज को अच्छे से पेश करना, युक्ति, नॉलेज, परफेक्शन, है ना। तो कला का जो अर्थ, कला क्या होती है, हम इसको तीन डेफिनेशन से देखते हैं, है ना। और अभी जो आप सबने बताया सभी सही है, लेकिन इसको हम, जब हम कहते हैं कि हमें किसी चीज की कला आ गई है, तो उसका अर्थ क्या है कि किसी कार्य को नियम और विधि अनुसार करने की कुशलता आ गई है ना, निपुणता आ गई है। जैसे आपने कहा परफेक्शन हो गई, वी नो हाउ टू डू इट। दूसरा अर्थ होता है कला का भाव, अपने भाव को प्रेजेंट करने की विधि। जैसे नृत्य कला होती है, चित्रकला होती है, कारीगरी, कि इतना परफेक्ट कलाकार है कि इसको। भाई जी, आप जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा है। हाँ जी, आप जो लिख रहे हैं ना, कुछ लिख रहे हैं ना, मतलब अच्छा, जैसे हाँ कला मैं का मीन साइड वो में लिख दिख रहा नहीं था। रहा। अच्छा, वो हम लोगों को शेयर नहीं दिख करता हूँ। तो इसको हम शेयर करते हैं। एक सेकेंड, एक और। तो दूसरा, जैसे एक हमने कहा कि
किसी कार्य को नियम और विधि अनुसार करने की कुशलता, कि हमें वो काम करने की नियम पता है और विधि पता है, उसमें मेरी कुशलता। दूसरा हम कहते हैं कि भाव, कला का अर्थ है कि अपने भाव को करने की विधि। जैसे किसी को नृत्य आता है, डांस आता है, तो डांस की कला है। किसी को पिक्चर बनानी आती है तो चित्रकला है। कोई कारीगर है, कुछ बनाता है तो कारीगरी है। यह है दूसरा अर्थ, है ना। तीसरा अर्थ हो जाता है जो हमेशा मुरलियों में आता है कि चंद्रमा, है ना, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, भाग, अ डिजिट ऑफ द मून, है ना, कि चंद्रमा का 16, जब चांद जो है वो 16 कला संपूर्ण हो जाता है, वो पूर्णमासी का चांद बन जाता है। और उसमें धीरे धीरे एक एक कला कम होती रहती है, अमावस आती है और फिर एक एक कला आती है और वो पूरा बन जाता। तो अब हम देखें इन तीनों अर्थ में, हमको बाबा ने इन तीनों अर्थ में स्थित, तीनों अर्थ में बाबा हमको स्थित करता। पहला, बाबा विधि बताता, जो हमारा पहला अर्थ था, किसी कार्य को करने की विधि। तो बाबा हमको विधि बताता कि हर कर्म, बोल, संकल्प विधि अनुसार क्या है, और इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप हम इसको नेचुरल बनाते। तो जब नेचुरल बन जाता है तो दूसरा अर्थ जो था, किसी कला को भाव प्रकट करने की विधि, जो पहले अभी आप में से किसी ने कहा कि प्रेजेंटेशन, नृत्य कला है, जैसे चित्रकला है, कि कब जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है वो कैसे फ्लो से बनाता। तो बाबा हमको सबसे पहले विधि बताता कि हर कर्म, बोल, संकल्प विधि अनुसार कैसे, और इस पुरुषार्थ के फल स्वरूप हम इसको नेचुरल। तो जब हम उस चीज में नेचुरल हो जाते तो हमारी जो ज्योति है, हमारा जो स्टाइल है, हमारी पवित्रता है, वो बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण हो जाती। जो इसका लास्ट अर्थ है, कला का तीसरा अर्थ है भाग, अपार्ट, कि चंद्रमा का जैसे 16 कलाएं हैं चंद्रमा में, और वो एक एक कला आती है और एक एक कला कम होती है, पूर्णमासी से अमावस बनती है। तो ऐसे ही जब हम इन बाबा के दिए हुई विधि से हर कर्म को विधि अनुसार सीखते हैं, करते हैं, उसका पुरुषार्थ करते हैं, तो हम उसको नेचुरल बनाते हैं। जब नेचुरल बन जाता है तो परफेक्शन आती है, और परफेक्शन को हम बढ़ाते बढ़ाते 16 कला संपूर्ण हो जाते, अर्थात हम इसमें परफेक्ट, संपूर्ण बन जाते। तो कला का अर्थ है जब कोई चीज नेचुरल हो जाती है, तभी बाबा कहता है नेचुरल नेचर बन जाए। और जब कोई चीज नेचुरल हो जाती है तो वो इजी हो जाती है, तब बाबा कहता है इजी योगी, सरल योगी बन जाए, सहज योगी हो, एफर्ट नहीं। तो एग्जाम्पल है, एक आर्टिस्ट है, वो कितनी आसानी से एक पिक्चर बना देता। एक मैं आर्टिस्ट हूं जो पिक्चर बनाने में टाइम लगाएगा और सही भी नहीं बनेगी, लेकिन एक आर्टिस्ट अगर मेरे साथ हो, वो उस पिक्चर को टाइम भी कम लगाएगा और परफेक्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक
कला आ गई है। तो कला का अर्थ है कि कोई चीज नेचुरल हो जाए। नेचुरल हो जाए, वो इजी हो जाए। तो किसी भी कार्य को करने का एक समय और एक ढंग होता है। किसी भी कार्य को सही जगह, सही समय, सही तरीके से करने के लिए एक विशेष विधि की जरूरत है, और जो विधि हमें बाबा देता है। और हर एक कार्य को करने की एक कला है। जैसे कलाकार है, कौन सा रंग लगाना, कितना लगाना, किस बैकग्राउंड में इस पिक्चर को प्रेजेंट करना। तो इसी तरह बाबा कहता है जीवन भी एक कला है। तो अब आज की जो कला है, तो पहले हमने देखा कि कला क्या होती है। 3 डेफिनेशन जो हमने देखी, उसको बाबा ने हमें कैसे समझाया है कि पहले इसकी विधि को जानो, फिर इसको पुरुषार्थ करते करते नेचुरल बनाओ। तो आप एक नृत्य कला, चित्रकला की तरह ये कला आप में निपुण हो जाएगी। और फिर आप जब इसमें परफेक्ट हो जाते हो, तो आपकी तेज, आपकी पवित्रता, आपकी रोशनी बढ़ती है, स्टाइल नेचुरल होता है। वो बढ़ता बढ़ता आप चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की जो कला है, परिवर्तन कला। तो इस डेफिनेशन के भाव से अगर हम परिवर्तन कला को इंटरप्रिटेट करें, तो उसका अर्थ बनता है कि मेरे अंदर ये कला, जो परिवर्तन की कला है, ये कला डेवलप हो जाए। तो एक एक चीज के लिए, एक एक आदत के लिए, एक एक संस्कार के लिए सोचना ना पड़े, ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए। अप्रिय को प्रिय में परिवर्तन, पॉजिटिव को नेगेटिव में परिवर्तन, समर्थ को व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, चाहे मेरे अंदर मेरे ही विचारों से मेरा युद्ध चल रहा है या फिर कोई बाहर से परिस्थिति आई है, मैं तुरंत इस चीज का परिवर्तन कर सकूं, वो कला मेरे में डेवलप हो जाए। है ना, समझे? तो ये परिवर्तन की कला, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैं कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना दूं कि मेरी ये कला मेरे अंदर डेवलप हो जाए, कि बिना एफर्ट के मैं हर चीज को परिवर्तन कर सकूं। तो ये कला डेवलप हो जाए, इसमें मुझे एक एक संस्कार को, एक एक आदत को उसको नहीं देखना पड़ेगा। जैसे मशीन है, मशीन में कुछ डाला और वो परिवर्तित होकर बाहर आता है। तो मेरा माइंड सेट ऐसा बनाना है कि मैं कोई भी चीज देखूं, कोई भी चीज सुनूं, उसे मैं परिवर्तन कर सकूं, तुरंत ट्रांसफॉर्म कर सकूं। कोई एक चीज नहीं, लेकिन ये मेरे में
कला है। I have an art developed inside me, that art of transformation, कि मैं हर चीज को ट्रांसफॉर्म तुरंत कर देता हूं। तो जीवन हमें ऐसा बनाना है कि ये कला ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए, पुरुषार्थ ना करना पड़े, एफर्ट ना करना पड़े। किसी ने नेगेटिव बोला और उसको पॉजिटिव बनाने में सोचा, फिर उसको कन्वर्ट किया, ये कला नहीं, ये रिएक्टिव है ना। किसी ने कुछ कहा, मैंने उसको लिया, थोड़ी देर मेरे संकल्प चले, ये रिएक्टिव है। कला का अर्थ है, बाबा कहते हैं, इसको प्रोएक्टिव बनाना। तभी बाबा कहता है कि मेरी याद में रह, कुछ परिस्थिति आई तब मुझे याद किया, तो ये रिएक्टिव बना, इसको कला नहीं कहते। हमें प्रोएक्टिव बनना, मतलब कला ऐसी डेवलप हो गई कि चीज तुरंत परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, ये मेरे जीवन का, जीने का हिस्सा बन जाए, वो परिवर्तन शक्ति हमारे में डेवलप हो जाए, है ना। तो ये बाबा कहता है कि इसको करना, इसको कहता है बाबा परिवर्तन की कला, कि तेरे में वो आर्ट आ जाए। जो अभी हमने आर्ट की डेफिनेशंस अभी हम सब ने बोली, है ना, परफेक्शनिस्ट, प्रेजेंटेशन, ज्ञान, नॉलेज, है ना। और जो 3 डेफिनेशन मैंने बताया, एक किसी चीज को करने की विधि, दूसरा उसमें निपुणता आ गई, जैसे नृत्य कला है, चित्रकला है, और फिर चंद्रमा का 16 भाग एक पार्ट है, तो मैं उसको परफेक्शन बना दूं। तो परिवर्तन को भी मैं अपने अंदर ऐसा डेवलप कर लूं कि ये मेरे अंदर नेचुरल हो जाए, कि कोई भी चीज मैं अपने सामने देखता हूं, मैं तुरंत परिवर्तन कर। तो परिवर्तन, बाबा कहता है क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे हमेशा बाबा मुरली में बोलता है, अपवित्र से पवित्रता की ओर। तो मैं सामने कोई भी चीज अपवित्र देखूं, या मेरे अपने संकल्पों को देखूं अपवित्र है, तुरंत मैं पवित्रता, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन। तो ये आर्ट जो है ऐसी डेवलप हो जाए कि मैं तुरंत कुछ भी लौकिक देखता हूं, उसको मैं अलौकिक में कन्वर्ट कर सकूं, साधारणता से दिव्य में कन्वर्ट कर सकूं, विकारी से निर्विकारी में कन्वर्ट कर सकूं, भोगी से योगी बन जाऊं, अशांत से शांत में, है ना। तो कितनी जो चेंज है, जो परिवर्तन है, ये कला जो है कि मेरे में ऐसी डेवलप हो जाए कि मैं किसी भी लौकिक चीज को देखूं अलौकिक। कोई भी विकार आता है उसको तुरंत निर्विकारी बन, भोगी बना आता है उसको योगी। तो भोगी किसे कहते हैं? भोगी जो अपने कर्म इंद्रियों के वश है, उसको भोगी कहते हैं। खाना, देखना, सुनना, कहना, टच करना, ये सब भोग है। जीवा रस भोगना है, कन रस भोगना है, देखने का रस, कुछ चीज यूट्यूब पर देखने लगे, देखते ही रहे, भोगना, इसको भोगी कहते हैं। अपने को रोक ना पाना,
और पांचों विकारों का जो होता है भोगना है, चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे अहंकार है, ये हर पांचों विकार जो हैं ये भोगी पने का विकार है कि मैं अपने स्वार्थ को भोगता हूं। मोह मेरा स्वार्थ, उसको भोगना। क्रोध मेरे अहंकार को भोगना। लोभ इच्छाएं। तो मैं इस भोगी पने से योगी में परिवर्तन तुरंत। तो इसको मुझे अपने जीने का हिस्सा बनाना। ये कला जो है ये मुझ में डेवलप हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना, कैसे मैं इस कला को डेवलप करता हूं। तो पहला स्टेप जो बाबा बताता है इसमें वो है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन क्या होता है? रियलाइजेशन सिर्फ जानना नहीं है कि हमने जाना कि मैं आत्मा हूं, ये रियलाइजेशन नहीं। रियलाइजेशन बाबा कहता है मानना और चलना। जानना पहला स्टेप है, वो जरूरी है कि अगर पता ही नहीं है कि सही क्या है तो गलत नहीं मानेंगे। लेकिन सही को पता चलने के बाद उस पर विश्वास होना जरूरी, नहीं तो रियलाइज नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह है कि आज अमृत वेले में सोच रहा था, बाबा के साथ बैठे मैं कह रहा था आज बाबा परिवर्तन की कला की क्लास आप आकर कराना। तो ये रियलाइजेशन का एक संकल्प आता है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, यहाँ अभी तक मुझको रियलाइज हुआ क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है। तो बाबा कहता है कि इसका रीजन है एक्सेप्टेंस। कि अगर बाबा बताता है कि आप आत्मा हो, ये तो नॉलेज मिली, लेकिन मैं इस बात को कितना एक्सेप्ट करता हूं या नहीं करता हूं। अब हम इस बात को देखें तो हर आत्मा को जब हम कोर्स भी कराते हैं तो बताते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, ये पूरा कोर्स करा देते हैं और वो समझ भी जाती है कि हाँ आत्मा तो है कोई चीज। लेकिन क्योंकि विश्वास इस नॉलेज में कम है या नॉलेज पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं है, तो वो एक्सेप्टेंस नंबर वार हो जाती है। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है तब तक वो चेंज नहीं आता। तो सबसे पहले मानना जरूरी है कि हाँ ये है कि नहीं है। तो एक लौकिक एग्जांपल, कल मैं अपने बच्चे को कुछ मैथ्स के सम कर रही थी, तो उसको करा रहे थे, 2-3 गलत हो गए, तो हमने कहा ये गलत है क्योंकि ये माइनस ये होता है। तो उसने एक में माना, उसमें माना तो उसने तुरंत उसको करने में लग गई और उसको ठीक करके ले आई। दूसरे में वो मानी नहीं,
वो मानी नहीं तो वो ठीक करने भी नहीं गई। तो ये मैं कल देख रहा था कि यही हम में होता है कि जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अंदर से एक्सेप्ट करना, उसको हम चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अपने परिवर्तन का पहला जो स्टेप है वो बाबा कहता है रियलाइजेशन है। और यही स्टेप अगर हम देखें तो ब्रह्मा बाबा के जीवन कैसे कि ब्रह्मा बाबा पहली बार ब्रह्मा बाबा ने क्योंकि बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखना कि बाबा ने कैसे किया, उनको सामने लाना। क्या ऐसी चीज थी जो उनके जीवन का परिवर्तन का कारण बनी। तो जैसे बाबा ने किया वैसे ही हम परिवर्तन करें, जो युक्ति बाबा ने अपनाई वो ही हम भी फॉलो करें, है ना, फॉलो द युक्ति। तो शुरू में जैसे हम सबको पता है बाबा को साक्षात्कार किया है करा। क्यों साक्षात्कार कराया गया? क्योंकि ज्ञान नहीं था। हमको वो साक्षात्कार बाबा ज्ञान के थ्रू कराता है, मुरलियों के थ्रू कराता है। तो ब्रह्मा बाबा को जो पहला साक्षात्कार हुआ वो हुआ, 3 चीजें हुई, है ना। एक विष्णु चतुर्भुज का हुआ, दूसरा शिव बाबा ने उनके तन प्रवेश किए कर कहते हैं कि तुम आत्मा हो, ये क्या कर रहे हो। और तीसरा बाबा ने उनको नई सृष्टि दिखाई और कहा कि तुझे ये सृष्टि बनानी। ये 3 साक्षात्कार का। तो ब्रह्मा बाबा को जो पहला साक्षात्कार हुआ था विष्णु चतुर्भुज का, तो उनको उससे ये निश्चय हो गया कि मैं विष्णु हूं। और वो उनके परिवर्तन का कारण बन गया कि मैं हूं ये। तो अब ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछना है कि मैं अपने आप को जो जिस नजर से बाबा मुझे देखता है, क्या मैं अपने आप को उस नजर से देखता हूं? जब बाबा कहता है मनुष्य से देवता बन रहे हो या बनना है या नर से नारायण बनना है, तो क्या मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं नारायण बनना है? और नारायण बनना है या देवता बनना है, तो देवता बनने का अर्थ क्या है? क्योंकि हमें उस अर्थ में स्थित होना। तो वो मेरे रियलाइजेशन का कारण बने। तो मेरे परिवर्तन का जो ये शक्ति, ये कला जो मुझ में डेवलप हो जाए, उसका पहला स्टेप रियलाइजेशन, कि ये मान लेना कि मैं देवता मैं ही हूं। और दूसरा स्टेप होता है दृढ़ संकल्प। रियलाइज तो हुआ, लेकिन दृढ़ संकल्प, जो बाबा कहता है दृढ़ता ही सफलता की चाबी। जो बाबा कहता है धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ये दृढ़ संकल्प है। एज अ कंप्लीट दृढ़ संकल्प। सिर्फ एक ये कला जो होती है वो होती है संपूर्णता की निशानी, है ना। एक चीज में दृढ़ संकल्प नहीं कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा,
एक चीज नहीं। तो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प इन कंप्लीटनेस। जब मैं इन कंप्लीटनेस दृढ़ संकल्प करूं, इसलिए आप देखेंगे साकार मुरली और अव्यक्त वाणियों में अंतर यहां आ जाता है। अव्यक्त वाणी जो है वो एक एक गुण को, एक एक शक्ति को पूरा एक्सप्लेन करती है कि क्या करना है, कैसे करना। और जो साकार मुरलियां वो कंप्लीटनेस में जाती। देवता बनना है, देवताओं जैसे काम करो, देवताओं जैसे गुणों को लेकर आओ, कंप्लीटनेस में लाते। तो आप देखेंगे कि साकार मुरली से साकार बाबा अव्यक्त हुए, साकार मुरलियों से मम्मा नंबर 1 गई, साकार मुरलियों से बाबा नंबर 1 बने। अव्यक्त वाणियां तो बाबा और मम्मा ने सुनी नहीं। तो खाओ પછી આપત્તિ જાય પછી ખાવ થોડું तो संपूर्णता में दृढ़ संकल्प जो है वो मेरा एक चीज का नहीं रोज करना। दृढ़ संकल्प करो अपनी कंप्लीटनेस में कि मैं देवता हूं। इस कंप्लीटनेस का दृढ़ संकल्प, तब ये परिवर्तन की कला डेवलप होती। तब मैं हर चीज को नेचुरल से नेचुरली कन्वर्ट कर सकूंगा, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकूंगा, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकूंगा, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकूंगा, भोगना को योगी पने में कन्वर्ट कर सकूंगा। कि जब मैं इनकम्प्लीटनेस अपना दृढ़ संकल्प करूंगा। बाबा सिर्फ एक संस्कार या एक गुण पर काम नहीं करता था। अगर हम फॉलो बाबा करते हैं तो वो ये नहीं करता आज मैं इस गुण पर काम करता हूं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं अपने को इस कंप्लीटनेस में देखूं। ये दृढ़ संकल्प। और तीसरा जो युक्ति है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गए। रियलाइजेशन अर्थात एक्सेप्टेंस, दूसरा दृढ़ संकल्प, इनकम्प्लीटनेस, एक भाव को नहीं, एक संस्कार का नहीं, एक चीज का नहीं, कंप्लीटनेस का, कि मैं ये हूं, बन रहा हूं। और तीसरी बाबा कहता है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अगर हम इन तीनों, ये युक्ति है जो अभी ऊपर पढ़ा हमने कि आर्ट का अर्थ होता है किसी चीज को करने की विधि, उसमें निपुणता। तो परिवर्तन करने की विधि है ये 3 चीजें। अगर मैं रियलाइजेशन, दृढ़ संकल्प और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, इन तीनों को लगता हूं तो मैं हर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकता हूं, विकारी को निर्विकारी बने, भोगी से योगी, अशांत से शांत, साधारण से दिव्य। तो ये कला मेरे जीवन में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। पुरुषार्थ ना करना पड़े। किसी ने नेगेटिव बोला, उसको पॉजिटिव बनाने में टाइम ना लगे, कन्वर्ट करने में टाइम ना लगे। तो अवेयरनेस जो हम कहते हैं, तो अवेयरनेस का अर्थ यही होता है कि सदा जागते रहना।
तो कुछ भी आए हम उसको परिवर्तन कर दें। तो ये करना। तो बाबा ने हमें अब ये समझना है कि हमें परिवर्तन करना क्या। अब इस चीज का भी अपने अंदर भाव होना चाहिए, हमें करना क्यों। बाबा ने तो कहा है, लेकिन मेरी रियलाइजेशन क्या कहती है। परिवर्तन क्यों नहीं होता है। इतना सब सुना, कहा, पुरुषार्थ करते नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं निरंतर प्रयास नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं, दृढ़ संकल्प। बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था, दृढ़ संकल्प अर्थात रियलाइज करना और रिवाइज करना। हम अपने दृढ़ संकल्प को घड़ी घड़ी रिवाइज नहीं करते। 2 या 3 हफ्ते पहले संडे की मुरली में था, रियलाइज के साथ रिवाइज भी करो बच्चे, इसको दृढ़ संकल्प कहा जाता है। और तीसरा है कि चेंज को एक्सेप्ट करने की कमी है। तो स्वयं में ये लाना है परिवर्तन की कला। तो इसमें बाबा एक मुरली बाबा ने चलाई थी 5 अक्टूबर 1971 की। ये मैं शेयर कर रहा हूं, जिस मुरली का टाइटल था संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं। तो मैं इस मुरली को पढ़ रहा था कल। तो जब हम इस मुरली को पढ़ते हैं तो कला का अर्थ बाबा बताता है, जो अभी हमने सुना पढ़ा। तो बाबा कहता है कि सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है। संपूर्ण बनना। संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है। कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो। बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण की उसमें क्या बातें थी। तो लक्ष्य, स्थिति। तो बाबा कहता है जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो। उन्हों को समझाते हो कि इस नॉलेज द्वारा ही सर्वगुण संपूर्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह संपूर्ण स्टेज वर्णन करते हो। भविष्य में तो प्राप्ति होगी, है ना, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, आत्मा में बल तो अभी से भरेगा ना। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है तो कलाएं अभी भरेंगी ना। तो ये कलाएं बाबा कहता है अभी भरनी है, अभी आत्मा में बल भरना। वहां पर तो प्रारब्ध है, लेकिन बनना अभी है। तो बाबा कहता है सर्वगुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है, परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है उनका भाव अर्थ क्या है। यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। तो 16 कला जब बनते हो तो अर्थात आप संपूर्णता की स्टेज में आ गए, एकदम हर चीज में निपुण हो गए, परफेक्शनिस्ट। तो बाबा कहता है जैसे देखो जिस किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है इनमें यह कला है।
किसी में रोते हुए को हंसाने की कला है अर्थात विशेषता, कोई में हाथ की सफाई की कला, कोई में बुद्धि के चमत्कारी की कला होती है। तो यह 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। ये अर्थ बाबा कहता है कि इस अर्थ में स्थित हो जाना है कि जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। तो हमारा हर कर्म कला के समान तभी दिखाई दे सकता है जब हम हर कर्म को विधि के अनुसार करते हैं। और विधि के अनुसार करते हैं और अनुसार करते करते उसको हम अपनी नेचुरल नेचर बना लेते हैं। जब वो नेचुरल नेचर बन जाती है तब वो कला बन जाती है। और कला वो हो जाती है जो एफर्टलेस हो। जैसे एक कलाकार चित्र बनाता है, टाइम नहीं लगता। एक डांसर डांस करता है, ग्रेस। डांस उसी का अच्छा कहा जाता है जिसके डांस में ग्रेस होता है। और ग्रेस तभी आता है डांस में जब वो नेचुरल होता है। याद नहीं करना पड़ता। स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 4 ये है। अगर वो ऐसे याद याद कर डांस करेंगे तो वो डांस में ग्रेस नहीं होता है। तो जिन आत्माओं की डांस में ग्रेस नहीं होता है तो आप समझें कि वो आत्माएं अपने बुद्धि में स्टेप्स को रिवाइज कर रही है अभी। इसलिए वो पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में आने में उनको जो टाइम लग जाता है वो उस ग्रेस को खत्म कर देता है। और दूसरा जो डांसर है, नृत्यकार है, वो एक से दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन स्मूथली करता है। वो स्टेप्स रिवाइज नहीं कर रहा है, वो डांस उसमें ग्रेसफुली। तो ऐसे ही बाबा कहता है सोचना ना पड़े, नेचुरल बन जाए। जो भी कर्म होगा हर कर्म कला के समान दिखाई दे। इसको बाबा कह रहा है 16 कला संपूर्ण। उनकी हर चलन, देखना बोलना चलना जैसे कला के माफिक दिखाई दे, है ना। तो इसको बाबा कला कहता है कि जैसे कोई की कला को देखने लिए कितना रुचि से जाते हैं, इस रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएं हैं उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो अगर हमें ये आर्ट आना है, और परिवर्तन कला का अर्थ है कि स्पेशली ये कला आज हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये कला मुझ में ऐसी डेवलप हो जाए कि मैं बिना एफर्ट के चीजों को परिवर्तन कर सकूं, ट्रांसफॉर्म कर सकूं, व्यर्थ को समर्थ में ट्रांसफॉर्म कर सकूं, लौकिक को अलौकिक में ट्रांसफर कर सकूं, नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकूं, अप्रिय को प्रिय में ट्रांसफॉर्म कर सकूं, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है। तो हमें अपना जीवन ऐसे बनाना कि ऑटोमेटिक हो जाए, एफर्ट ना करना पड़े। कुछ सामने हुआ तुरंत कन्वर्ट, टाइम नहीं लगा, रिएक्टिव नहीं बना, मैं प्रोएक्टिव हूं कि मैं पहले ही जो 3 तरीके हैं, 3 युक्तियां हैं, रियलाइजेशन, दृढ़ संकल्प और कंसिस्टेंसी, कि मैं इस कंप्लीटनेस में अपने आप को निरंतर देख रहा हूं। तो अगर मैं इस कंप्लीटनेस में अपने आप को निरंतर देख रहा हूं तो मैं हर चलन कला के रूप में और चरित्र के रूप में दिखाई देती है, जैसे ब्रह्मा बाबा। तो हमें फॉलो फादर करना है क्योंकि वो इस अवेयरनेस में ही
सारा दिन रहते थे कि मैं तो विष्णु हूं। वो ये नहीं कहते थे कि मैं दादा लेखराज हूं, ये भी नहीं कहते थे कि मैं ब्रह्मा हूं, वो कहते थे मैं विष्णु हूं। वो उसमें रहते थे, संपूर्णता की स्टेज पर रहते थे, उस अवेयरनेस में रहते थे। हम भी अगर बीके कहें, ये भी अवेयरनेस नहीं, बाबा कहता है उस स्टेज की अवेयरनेस में रह। तो विशेषता हुई। तो बाबा कहता है जैसे साकार के बोलने में चलने में सभी में विशेषता देखी, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी, है ना, एक एक करके नहीं, लेकिन सभी में। और वो सभी में ब्रह्मा बाबा में विशेषता सिर्फ एक संकल्प से आई कि वो अपने को संपूर्णता में देखते थे, कंप्लीटनेस में देखते थे कि मैं देवता हूं। तो अपनी कंडीशनिंग जो है हमें ऐसी कर देनी कि मैं चलते फिरते अपने को देवता समझता रहूं, इस हाव भाव में रहूं। तब मुझ में ये कला जो है, परिवर्तन की चला कला जो है, ये नेचुरल डेवलप हो जाएगी। तो मैं हर चीज को परिवर्तन करूंगा, क्योंकि आज कल हमारा जो समय है वो इसी में जाता है। किसी ने नेगेटिव बोला, वहीं घुस गए। क्यों? क्योंकि हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वहीं घुस गए क्योंकि हम समर्थ नहीं कर पाए। लौकिक में कहीं अटके हैं तो वहीं अटक गए, क्योंकि हम उसको अलौकिक नहीं कर पाए। तो इसलिए पहली कला जो हमने पकड़ी वो है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कला। तो मुझे आज से इस पर प्रैक्टिस करनी है। एक वीक हम इस पर प्रैक्टिस करें, इस युक्ति से, और अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाएं। जैसे बाबा कहता, अपने आप से बातें करो और ये पूछें कि क्या मुझ में ये कला डेवलप हो गई है कि ये चेंज, परिवर्तन नेचुरल हो जाए। मेरा माइंड सेट ऐसा बनाना है। तो ये कुछ नहीं है, माइंड सेट बनाना। जैसे मशीन में किचड़ा डाला, वेस्ट डाला, और वो अदर से बेस्ट बन के निकलता है, ऐसे ही मुझे अपना माइंड सेट बनाना है कि बाहर की दुनिया से किचड़ा आ रहा है और मैं उसको परिवर्तन कर रहा हूं। जो बाबा कहता है हंस बुद्धि धारण नहीं करता, कंकर को धारण नहीं करता, पहले से परख लेता है और मोती धारण करता है। तो धारण करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कहता है हर कलम कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देख। तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो मुझे ऐसी स्टेज में आना कि मेरा हर चलन जो है, हर कर्म जो है, चाहे देखना, बोलना, सुनना, चलना, कहना, सोचना, एक मैंने जो अपने को रियलाइज किया है, जिस भाव से मुझे बाबा देखता है, उसमें मैंने अगर अपने को एक्सेप्ट किया है तो मैं उसमें अपने आप को देखूं। तो बाबा कहता है संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी कि उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा, अत उसमें विशेषता होगी। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो बाबा कहता है कि तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है, उसका स्पष्टीकरण यही है। ये चेक करना चाहिए कि ये है हमारी चेकिंग।
मेरे देखने में कला है, मेरे बोलने में कला भरी हुई है कि नहीं भरी हुई। तो बाबा कहता है वैसे ही कहते हैं कला काया ही चट हो गई। तो कला एक अच्छी चीज होती है, कला काया खत्म हो गई है, अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई है। तो हर कर्म हमारा कला के समान है या नहीं, ये चेक करना। तो इस वीक जो है हम इस कला के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि क्या मैं सामने आई हुई चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रही हूं। बेशक अभी अवेयरनेस के साथ करना, फोर्सफुली करना, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि कलाकार भी कला में निपुण तभी बनता है जब वो प्रैक्टिस करता है ना? तो बाबा ने अभी हमें युक्तियां बताई, तो हम इस युक्ति को अपनाकर पहले ट्राई करते हैं और फिर ये नेचुरल बनेगा। अभी नेचुरल नहीं, लेकिन अभी हमें अवेयरनेस के साथ फोर्सफुली नेचुरल बनना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक के साथ चेंज, है ना? तो मेरा हर कर्म कला के समान है व नहीं, चेक करो। मेरी सोच चेक करो, बोल चेक करो, कर्म चेक करो, है ना? तो बाबा कहता है कि जैसे कोई बाजीगर होते हैं, वो जितना समय बाजी दिखाते हैं उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे, चीज कैसे उठाते हैं, सभी कला के रूप में नोट करते हैं। तो यह संगम युग विशेष कर्म युग भी कला दिखाने का है। तो सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर हैं। कंसिस्टेंसी कि सदा अपने को ये महसूस करना है, ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है, जिसका हर कलम कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। अर्थात इसके दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। और जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा बढ़ती है। तो ये बाबा कहता है। और उनका हर कर्म सर्विसेबल होता है। मेरा संकल्प सर्विसेबल है, मेरे बोल सर्विसेबल है, मेरे कर्म सर्विसेबल। तो बाबा कहता है उनका हर कर्म सर्विसेबल होता है, सहयोगी होता है ना? तो ऐसे मुझे अपने आप में देखना है। तो ये मुरली में बाबा ने पूरा, जैसे बाबा कहते हैं साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है। इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती। एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे, है ना? आज भी ब्रह्मा बाबा की कोई बात सुनाता है तो हम एकदम एकाग्रता से सुनते हैं और दिलचस्पी से सुनते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बाबा ये कैसे करता था, कला थी वो। क्योंकि बाबा कहता है एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हर कर्म की कला है। इस रीति यह भी देखने की इच्छा रहती थी कि देखें कैसे सोए हैं, सोने में भी कला थी, हर कर्म में कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहता है अभी बनना है। तो ऐसी स्टेज बनी है, लक्ष्य, बिना लक्ष्य के स्टेज नहीं बनते। अगर किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना नहीं तो वो रोज सुबह उठ के दौड़ेगा नहीं। किसी को अगर पेपर में फर्स्ट नहीं आना है तो वो रोज पढ़ेगा नहीं, है ना?
एक बच्चा है जो रोज पढ़ता है क्योंकि उसको फर्स्ट आना है, एक बच्चा है जो सिर्फ पेपर से पहले पढ़ता है क्योंकि उसको सिर्फ पास होना है। दोनों में अंतर है। स्कूल दोनों जाते हैं, पढ़ते दोनों हैं, लेकिन अंतर है। क्यों? क्योंकि एक का लक्ष्य है, दूसरे का लक्ष्य छोटा है या है ही नहीं। तो बाबा कहता है अपना लक्ष्य सामने। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण तभी बना जब बाबा ने अपने लक्ष्य को संपूर्ण बना। तो ऐसे ही बाबा की और भी कई मूलियां हैं। एक तो ये थी, एक बाबा ने मुरली जो हमने कई बार पढ़ी है, 31 दिसंबर 1970 की मुरली। तो अगर हम उसको देखें, इस मुरली को एक ये मुरली पढ़ते हैं, 31 दिसंबर 1970, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। अब हमें आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कला लानी है, तो बाबा कहता है उसके लिए क्या करना। सुबह से अमृत वेले से लेकर रात तक किस परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना है। तो बाबा कहता है ये पूरी मुरली नोट करने वाली, और ऐसे हमें मुझे अपनी दिनचर्या बनानी। तो बाबा कहता है पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। तो आदि समय में परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। तो बाबा कहता है ये आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन की कला है, वो आंख खुलते ही शुरू होती है। पहला परिवर्तन आपको क्या करना है? बाबा ने बताया कि मैं शरीर नहीं आती। तो आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। तो बाबा कहता है जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। पहला संकल्प अमृत वेला बाबा देता। क्या कहना है? बाबा कहता है कि हम ब्राह्मण आत्मा पधारे बाबा से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन बाबा कहता है मैं कौन। तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। तो हमें अगर ये आर्ट अपने में डेवलप करनी है तो बाबा कहता है आंख खुलते ही पहला परिवर्तन अपने को आत्मा देखो। और सिर्फ आत्मा नहीं देखो, बाबा कहता है जैसे आदि काल में मैं ब्राह्मण आत्मा आई हूं बाबा से मिलन मनाने की। मैं कौन हूं? देवात्मा, सतो प्रधान आत्मा। दूसरा परिवर्तन बाबा कहता है मैं किसका हूं, सर्व संबंध किससे है। तो यहां बाबा कहता है कि उठते ही अपने परिवार को, संबंधियों को याद नहीं, उठते ही मैं किसका हूं, मेरे संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं। तो पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन। तो पहला देह का परिवर्तन, फिर दूसरा बाबा कहता है देह के संबंध का परिवर्तन, जो बाबा कहता है लौकिक को अलौकिकता में ले।
और फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो अब संबंध याद आया तो प्राप्तियां याद। क्योंकि इसी प्राप्ति के आधार पर ही आपकी परिवर्तन शक्ति। तो प्राप्तियां क्या है? जो बाबा का वर्षा है, उस वर्षे को याद कि मैं किसकी संतान, शांति का सागर, मुझे शांति का वर्षा, गुणों का वर्षा, ईश्वरीय गुणों को इमर्ज कर अपनी स्मृति को पावरफुल बना। सिर्फ इसमें बाबा कहता है सिर्फ संबंध नहीं, लेकिन संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। प्राप्तियों का। तो मैं बाबा को याद करूं तो साथ साथ मेरे गुण, ईश्वरीय गुण जो संस्कार हैं, वो इमर्ज। जब ये गुण और शक्तियां और ये प्राप्तियां इमर्ज होते हैं, क्योंकि ये प्राप्तियां हैं, गुण अपने आप नहीं बाबा से मिलते हैं, शक्ति बाबा से मिलती है, और ये प्राप्तियां ही परिवर्तन। तो बाबा कहता है इन प्राप्तियों को याद करेगा, ये ही सहज याद, इसको ही सहज याद कहा जाता है। तो बाबा कहता है तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। तो अमृत वेले से ही बाबा कहता है ये शुरू कि मैं कौन हूं। फिर बाबा आगे बताता है उसके बाद क्या करना है कि अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे निरंतर सहयोग योगी बन जाएंगे। तो बाबा कहता है सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं और ये देह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है और मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाबा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। तो बाबा कहता है अमृत वेले के बाद जब दिनचर्या में आ जाते हो, लौकिक दिनचर्या में आ जाते हो, तो ये संकल्प रखो कि मैं मूर्ति हूं और ये देह मेरा मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर स्वयं बाबा की मूर्ति विराजमान है, अर्थात कंबाइंड स्वरूप, जो बाबा ने थोड़े दिन पहले वरदान दिया था कि कंपेनियन को कंबाइंड बनाया है कि सिर्फ कंपेनियन के रूप में रखा। तो जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, बाबा कहता है उस मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है कि मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाबा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। जी क्या थी बहन? ओम शांति भाई जी, अभी आपने कंपेनियन और कंबाइंड का बताया, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कंपेनियन और कंबाइंड में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो ये तो लास्ट वीक वरदान था जो बाबा ने कहा था कि कंपेनियन समझते हो, कंबाइंड बनाया। तो कंपेनियन बाबा कहता है कि मुझे साथी तो बना लिया, मेरा बाबा भी कहते हो, ये भी कहते हो कि बाबा साथ है, लेकिन जो साथी होते हैं, बाबा कहता है कि साथी के साथ क्या होता है कि कभी कभी रूठ भी जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। तो ये होता है इन जनरल साथी का जो साथ होता है,
वो ऐसा होता कि मिला साथ है तो मिला, नहीं है तो नहीं मिला। साथी हमेशा साथ नहीं रहता, है ना। अगर हम लौकिक में भी देखें तो साथी हमेशा साथ नहीं रहते। इसलिए बाबा कहता है जो कंपेनियन जो है उससे कभी कभी अलग भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको आप कंबाइंड बनाओगे तो अलग नहीं हो पाते, क्योंकि कंबाइंड कभी अलग नहीं होता। जो कंबाइंड का अर्थ बाबा बताता है वो ये बताता है, जो बाबा अभी इसमें भी कह रहा, कि मैं और बाबा साथ हैं, अर्थात जो बाबा का संकल्प सो मेरा कंबाइंड, जैसी बाबा की दृष्टि सो मेरी कंबाइंड, जैसी बाबा की वृत्ति सो मेरी कंबाइंड। तो मेरा हर कर्म जो है वो कंबाइंड स्वरूप में दिखाई दे। तो इसमें बाबा कहता है जैसे चतुर्भुज होता है, तो दो भुजाएं आपकी हैं और ये समझो कि दो भुजा बाप दादा की है। ऐसे अपने को कंबाइंड समझ करो कि करावनहार वो है और आप हो करना। भाई ऐसे जी सारा दिन इस स्मृति में रहो। तो इसको बाबा कंबाइंड स्वरूप कहता है। भाई जी कंबाइंड स्वरूप का कौन सी स्पेस में हम अपने आप को देख सकते हैं? स्थूल में, सूक्ष्म में, सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में? एक बार फिर से कहिए वेंकटेश भाई। मैं क्लैरिफाई होना चाहता हूँ कि कंबाइंड स्वरूप में हम अपने आप को, या कंबाइंड स्थिति में हम अपने आप को कौन सी स्पेस में देख सकते हैं? जैसे कि स्थूल, मूल हाँ फिर से कहिए हाँ वेंकटेश, जी कि कंबाइंड स्वरूप में आप अपने को कहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है या आप बता रहे जी जी, यही क्वेश्चन है कि कौन सी स्पेस में देख सकते हैं, हैं? मतलब नहीं परम देखो, धाम में? हाँ हाँ समझ गए। तो देखो यहाँ पर हमें ये देखो कि बाबा क्या कहता है। जो परसों का 2-3 दिन पहले का वरदान था, आपको कंबाइंड स्वरूप में यहाँ देखना है अपने आप को। और कंबाइंड स्वरूप का ये अर्थ नहीं है यहाँ पर हमारी, हम ये कहें कि या तो हम ये कह सकते हैं ज्ञान को सही समझा नहीं, या फिर इसके अर्थ में नहीं गए कि कंबाइंड स्वरूप बनने की जरूरत क्या है। पहले यहाँ पे आओ। ओके कंबाइंड स्वरूप बाबा क्यों बनाना चाहता है? तो बाबा हमें कंबाइंड स्वरूप इसलिए बनाना चाहता है कि जो हमारे कर्म हैं श्रेष्ठ हो जाएं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एलिवेटेड रहे। और बाबा कहता है कि आप जो हो, थोड़े दिन पहले की मुरली है जो बाबा ने ज्ञान और योग की बात कही कि 2-4 घंटे के योगी हो कि योगी जीवन वाले योगी हो, तो अगर हम अपने कंबाइंड स्वरूप को सिर्फ सूक्ष्म वतन या सिर्फ योग में बैठकर देखते हैं, तो आपके कर्म में कैसे आया, क्या उसका लाभ हुआ? तो बाबा कहता है, ये बाबा के वर्जन्स हैं, मुरलियों में है कि बाबा कहता है कि कंबाइंड स्वरूप में रहो तो कभी अलग नहीं होगे। बाबा हमेशा कहता है सदा मुझे साथ रख। तो अपने को इस कंबाइंड स्वरूप में मैं और बाबा साथ रख, यहाँ पर इसी वतन में, यहीं पर जिस स्थिति में, अपनी स्थिति ऐसी बना कि तू देख कि मैं और बाबा कंबाइंड है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहता था और वो उनके कर्मों में दिखाई देता था।
बाबा हमेशा ही कहता था कि मैं नहीं कर रहा, शिव बाबा मुझसे करवा रहा है। इसका अर्थ था कि मैं कंबाइंड स्वरूप में हूं। ये नहीं है कि शिव बाबा ऊपर बैठा है और मैं करूं, नहीं, वो मुझसे अभी करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। कल भी बाबा ने यही बात मुरली में या आज की मुरली में थी कि खाना खाते हुए, या कल की में थी कि मैं शिव बाबा को खाना खिला रहा हूं और बाबा मुझे खाना खिला रहा है। खिलाने वाला तो ये है, तो इसको क्या कहेंगे? कंबाइंड स्वरूप। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो मैं बाबा को साथ बिठाकर एक साथ खाते हैं। तो इस कंबाइंड स्वरूप में सारे दिन में साथ रहना, तभी हमारे जो हैं कर्म श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? कंबाइंड स्वरूप का अर्थ है कि जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जो बाबा की वृत्ति सो मेरी, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी, कि मैं उस दृष्टि से, उस भाव से, उस वृत्ति से, उस संकल्प से अपने को चलाता हूं कि नहीं चलाता। तो इसको बाबा कंबाइंड स्वरूप कहता है। शुक्रिया भाई। तो योग में बैठ के तो आपने अनुभव किया, लेकिन बाबा कहता है योगी जीवन वाले हो, 2-4 घंटे के योगी नहीं। तो अगर योग में, क्योंकि योग का अर्थ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मेरा योग लगा कि नहीं लगा, उसकी सिर्फ एक चेकिंग है वेंकटेश भाई। उसकी ये चेकिंग नहीं है कि मुझे क्या दिख रहा है, या मेरा योग में अनुभव बहुत अच्छा हुआ, या फिर कोई आत्माओं को साक्षात्कार हो जाते हैं, बिंदु दिख जाता है। नहीं, बाबा कहता है तेरा योग लगा कि नहीं लगा, उसकी चेकिंग सिर्फ एक है कि तेरा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तेरे संस्कार चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर योग लगाया और योग पावरफुल लगा, लेकिन उसके बाद जब कर्म में आए तो साधारणता में आ गए, तो उसका अर्थ है तेरा अभी भी योग यथार्थ नहीं लगा। क्योंकि योग का अर्थ है अपनी स्थिति को, अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना, और उस पावरफुल स्थिति के साथ अपने हर कर्म में, दिनचर्या में आना। जो आज बाबा कहता है कि आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन जाते हो। तो योग में अधिकारी बने तो उस अधिकारीपन के साथ सारा दिन चले। तो ऐसे तो मेरा योग लगा कि नहीं लगा, उसका सिर्फ एक ही चेकिंग है, मेरा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं कि नहीं हो। अगर कोई आत्मा कहती है मेरा योग लगा और उसका संकल्प, बोल और कर्म साधारण है, तो समझ जाओ इसका योग नहीं लगा। इसलिए बाबा योग को और साक्षात्कार को अलग कर देता है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है साक्षात्कार के पीछे मत जा, क्योंकि साक्षात्कार ज्ञान नहीं है। विजुअलाइजेशन योग नहीं है, रियलाइजेशन योग है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन में नहीं जाना। जब हम योग में बैठते हैं तो योग यथार्थ रीति से करना। हमने योग की कई क्लासेस करी हैं, तो उसमें यही बात स्पष्ट बार बार करी है कि रियलाइजेशन ये योग है, विजुअलाइजेशन योग नहीं है, बिंदु को देखना या ये जाना नहीं। अगर मैं योग से अपनी स्मृति को पावरफुल लेकर, स्थिति को पावरफुल लेकर उठाऊं तो मेरा योग लगा। तो बाबा कहता है कि इस मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति, ये ऐसे चलना है सारा दिन। तो इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर बाबा कहता है मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है? बाबा कहता है अपनी गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। पूरी दिनचर्या बाबा बताता है इस मुरली में कि इसमें विशेष संकल्प
परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? तो हर दिनचर्या में परिवर्तन संकल्प चाहिए। सुबह उठते ही, दिनचर्या में आते ही, मुरली सुनने में बाबा कहते हैं परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर मूल्य, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। कौन सा विशेष परिवर्तन संकल्प चाहिए मुरली पढ़ते समय या सुनते हुए? तो बाबा कहता है इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाबा रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की प्रारब्ध मिस हो गई है। तो बाबा कहता है कि जब मुरली सुनते हो तब क्या परिवर्तन शक्ति लाना, तब क्या परिवर्तन करना, कि मैं साधारण नहीं हूं, साधारण पढ़ाई नहीं है, बाबा दूर देश से आकर मुझे पढ़ा रहा है, भगवान के वर्षंस में पढ़ रहा हूं, श्री श्रीमत की श्रीमत मेरी पढ़ाई, इस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई कराने वाला। ऐसे बाबा कहता है कि अपने आप को आथत देती रहनी। तो ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ये संकल्प बाबा कहता है मुरली सुनते हुए, पढ़ते हुए, कि भगवान बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे लिए आए। कहाँ से आए, कौन आए और क्या पढ़ा? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने रखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो बाबा कहता है ये परिवर्तन सामने लाओ, मुरली पढ़ते हुए, सुनते हुए, तब देखो कि इस मुरली से, इस पढ़ाई से मेरी पद्मों की कमाई हो, चेंज हो। तो बाबा कहता है तो समझा क्या परिवर्तन करना है? तो बाबा कहता है आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अब क्या करना है? अब सेवा का पार्ट है। तो बाबा कहता है मुरली के बाद आपका सेवा का पार्ट शुरू होता है। तो लौकिक कार्य में आए, ऑफिस गए, घर के काम करे, जो भी करे, अब ये है आपका सेवा का पार्ट, ये है परिवर्तन। तो मुझे आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, परिवर्तन की कला जो है, मुझे हर समय अपने हर दिन की दिनचर्या में जो भी चीजें कर रहा हूं उसको, हर चीज को, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते चलो। इसलिए बाबा कहता है अब सेवा का पार्ट आया, अब ये मैंने परिवर्तन कर दिया, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, अब जो तेरा है सेवा का पार्ट शुरू होता है। तो सेवा में बाबा कहता है किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो, कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण कीमत के आधार पर सेवा के संबंध का। तो बाबा कहता है कैसे अपने लौकिक दिनचर्या प्रवृत्ति में कैसे चलना है, कैसे चलाना है। ये ना सोचो कर्म का बंधन है, ये है वो है। बाबा कहता है अपने को मरजीवा जन्म के आधार पर सेवा के संबंध में आओ, उसमें कर्म करो।
कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा में संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। तो हर चीज इस आधार पर। इसलिए बाबा कहता है तो क्या परिवर्तन कर पाओगे? अगर ऐसे चलोगे तो अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगलू के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिलबंद, तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहता है कि कैसे आप पाप आत्मा, अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर, अकल्याणकारी आत्मा के ऊपर कल्याण की भावना रख सकते हैं जब आप अपने परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाएंगे। परिवर्तन शक्ति अर्थात दूसरे का नहीं, अपना परिवर्तन। मैं अपने को चेंज, जो बाबा ने कहा कि आंख खुलते ही कैसे अपने आप को देखना, अपने को, इस शरीर को मंदिर समझ, इसमें श्रेष्ठ मूर्ति समझ, अपने को श्रेष्ठ मूर्ति देखना। और बाबा को कंबाइन महसूस करना कि वो और मैं साथ हूं। तो अगर बाबा मेरे साथ कंबाइंड है तो मेरे बोल में कड़वापन नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेरे साथ कंबाइंड है। मेरे कर्म में विकारीपन नहीं आ सकता, क्योंकि वो कंबाइंड है। मेरे संकल्प में व्यर्थ नहीं आ सकता, बाबा कंबाइंड है। तो ऐसे अपने आप को कंबाइंड में रखें। तो बाबा कहता है तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। चौथा परिवर्तन, तो ये करना। तो आज से अपनी परिवर्तन की कला को हमने डेवलप करना, और इस कला को हमें नेचुरल बनाना। उसके लिए अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान में, जो हम 3 बातें के, रियलाइजेशन, दृढ़ संकल्प और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, जिससे मैं अपना, मेरा माइंडसेट मुझे अपना ऐसा बनाना है, चाहे कोई भी चीज हो, हम परिवर्तन कर सकें, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सके, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सके, भोगी से योगी बन जाए, परिवर्तन कर सके, भोगना को समाप्त करें, चाहे वो कर्म की भोगना है, चाहे हमारी कर्म इंद्रियों की भोगना। तो इस चीज को हमें डेवलप करना है ना। तो पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह है स्वरूप का परिवर्तन, आदि परिवर्तन। तो इसमें बाबा कहता है चेक करो कि जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। चेक करो। तो अगर परिवर्तन शक्ति को काम में लाओगे तो कितने समय और संकल्प बच जाते। तो बाबा कहता है कि चेक करो कि जब देहभान का फोर्स आता है तो मैं क्या आत्म अभिमानी के स्वरूप में टिक सकता हूं या बह जाता हूं। तो पहला परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन, फिर आता है स्वभाव का परिवर्तन। पुराना ओम शांति स्वभाव, भाई जी। पुरुषार्थी जीवन। ओम शांति।
मैं बोल रही थी कि पहले अपने आप को आत्मा तो जान गए और उसको देखना है, मतलब कि फील करना है, तो जैसे बिंदु शिव बाबा को याद करते हैं वैसे ही बिंदु, मतलब मैं मतलब अपने आप को जैसे आत्मा समझना, फील करना, वो कैसे, मतलब वो बिंदी ही समझना है ना, कि वो एनर्जी हूँ मैं, नहीं तो क्या अपने को आत्मा समझना, इसका अर्थ क्या है? अब इसके अर्थ में स्थित होना। अब देखो, कल की जो हमने आज की जो मुरली पढ़ी थी, मैं आत्मा हूं, इसके अर्थ में स्थित होना, उसका अर्थ क्या है? सोचो, बताओ। नहीं, मैं तो संकल्प चलाती हूँ कि वो मतलब एनर्जी है और वो मैं एनर्जी हूँ नहीं नहीं, और एनर्जी इस तो हो बॉडी गया को यूज पूर्णिमा कर रही बहन, हूँ। हाँ, हाँ। एनर्जी से कुछ नहीं होगा, है ना? अच्छा। नहीं नहीं, समझ, हम इसको डिबेट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आत्मा हूं, बिंदु हूं, एनर्जी हूं, इसके समझने से कुछ होगा नहीं। हाँ, होगा? वही क्लियर करना चाह रहे थे कि नहीं क्या होता। सुबह। हाँ, तो आत्मा के बाबा क्या कहता है? अर्थ में स्थित हो जाओ। अब आत्मा का अर्थ क्या है ये बताओ। तो बाबा कहता है इसको अर्थ से परिवर्तन करो। कैसे? उसका मतलब क्या है? तो आत्मा के, जब मैं कहता हूं ना कि मैं आत्मा हूं, तो इसके अर्थ में स्थित होना, उसका मतलब है कि जो आत्मा के गुण है उसको इमर्ज करना, शक्तियों को इमर्ज करना। बिंदु और ज्योति और मैं एक लाइट हूं, इससे कुछ नहीं, कुछ भी इमर्ज नहीं हुआ। वो तो एक रूप है जिसको मैंने याद किया। बाबा कहता है 5 चीजें, नाम रूप देश काल कर्तव्य। तो मैं आत्मा हूं, मेरा रूप बिंदी है, देश मेरा परम धाम, आदि काल में, अनादि काल में परम धाम, कर्तव्य, गुण, विशेषता। तो मतलब इस अपने गुणों को याद विशेषता में करना है ना। स्थित होना, उसको कहते हैं आत्मा। सिर्फ मैं आत्मा हूं से नहीं होगा, होता ही नहीं, होगा ही, क्योंकि आप तो सिर्फ रूप में स्थित हुए, आपने सिर्फ रूप को याद किया, बिंदु को। मतलब गुणों में स्थित होना है हाँ, ना। उस रूप में स्थित हो जाना, उस गुणों को। तभी बाबा क्या कहता है? इन गुणों को इमर्ज कर। जब बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर, उसका अर्थ होता है ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना। सिर्फ बाबा बाबा कहकर बाबा को याद नहीं करना है, वो तो नाम और रूप हो गया। तो मैं सिर्फ नाम और रूप में ही अटका हुआ हूं। बाबा के भी मैं नाम रूप में बस अटक गया। शिव बाबा बोला और बिंदु को देखता गया, लेकिन नहीं, अर्थ में स्थित हो जाना है। तो शिव बाबा को याद किया, अर्थात ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना है। मुझे अपने संस्कारों को इमर्ज करना है। अब जब मैं अपने को आत्मा समझता हूं तो आत्मा के गुण इमर्ज करें। लेकिन यहाँ बाबा दूसरी लाइन कहता है कि आप साधारण नहीं हो। साधारण आत्माएं जो हैं वो आत्मा के ये 5-7 गुण जो हैं ये इमर्ज करेंगे, लेकिन आप साथ साथ दैवी आत्मा हो। तो जब आप वो कहते हो तो आप दैवी संस्कारों को इमर्ज करो। जब आप कहते हो मैं ईश्वरीय संतान हूं, तो ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करो। उस अर्थ में स्थित होना है। इसको कहा जाता है यथार्थ आत्मिक रूप की भाई जी, स्मृति में स्थित हो जाना। पहले मतलब रूप देखेंगे तब तो गुण दिखेगा। हाँ, वो आपका है कि आपको रूप देखना है कि नहीं। देखो, मैं जब योग करता हूं तो मैं रूप शुप नहीं देखता,
अच्छा। गुणों में हम्म। इन गुणों को इमर्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे लेकर क्या जाना है योग से, शक्तियां और गुण। जब तक मैं ये दो चीज अपने में इमर्ज नहीं करूंगा, भरूंगा नहीं, मैं अपने कर्मों में ला नहीं पाऊंगा। और जब मैं दिनचर्या में आता हूँ और अपने आप को आत्मा समझता हूँ, तो सिर्फ बिंदी समझने से मैं व्यर्थ खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई क्रोध कर रहा है, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ बिंदु करूंगा कि मैं बिंदु हूँ, उससे मैं उस क्रोधी के सामने खड़ा होकर चुप नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जब मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, देव्यात्म हूं, रहम दिल हूं, शांत स्वरूप हूं, जब मैं ऐसे अपने ईश्वरीय संस्कारों की स्मृति को सामने लाता हूं, तभी मैं उस क्रोधी व्यक्ति के सामने अपने गुणों को इमर्ज कर कर, जो बाबा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू कर, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा। ये तो सामने वाले व्यक्ति को भी भाई जी शांत स्वरूप आत्मा तो देख सकते हैं, जैसे क्रोधी भी है लेकिन माइंड में रखें कि नहीं भी आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है ना। रख सकते हो, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब कोई क्रोध कर रहा हो तो ये होता भी विचार है। आना पहले हाउ अपने ऊपर डिफिकल्ट इट इज, फिर हाँ, फिर पहले अपने ऊपर फिर है ना। दूसरे। तो यथार्थ में जाना है, अर्थ अर्थ में स्थित होना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा था। तो मैं, ठीक है जैसे भाई, बाबा थैंक्स। ओम शांति भी कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ओम शांति कहने से कुछ नहीं होगा, ओम शांति के अर्थ में स्थित हो जाओ। ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो अर्थ में स्थित होना। तो जब मैं अपने आप को योग में बैठती हूँ, तो इन गुणों को इमर्ज करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे गुणों और शक्तियों को बाबा से लेना है। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से, यही तो बाबा कहता है मेरे से वर्षा लेना है। वैसे वर्षा ये थोड़ा ना है कि मैं आत्मा बिंदु, वो तो आप हो ही। सारी आत्माएं बिंदु हैं, 840 करोड़ आत्माएं बिंदी हैं। आप अलग हो, आपके संस्कार चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन जो आ रहा है, उस परिवर्तन को लाने के लिए शक्ति और गुणों, इनको भरना। तो उनको इमर्ज जितना करोगे, तभी आप चेंज कर पाओगे। तो इस अर्थ से ही परिवर्तन होगा, है ना। तो ये ही आप में विशेषता, यहाँ पर आप सेपरेट हो जाते हो बाकी आत्माओं से कि मैं कौन हूं, है ना। कि हमेशा अपने गुणों को इमर्ज करो। मैं बताता, जब मैं योग में बैठता हूं तो बाबा के साथ जो, या ये कहो कि सूक्ष्म में संकल्प चलते हैं, वो इन गुणों और शक्तियों के ही चलते हैं, अपनी स्मृति के चलते हैं। कि योग से आप ऐसे जब बाहर आते हो, या योग आपका जब खत्म होता है, तो आपकी स्थिति ऐसी पावरफुल हो कि आप में ये जो संस्कार हैं ये इमर्ज हो, चाहे थोड़ी देर हो, लेकिन ये संस्कार इमर्ज हो, है ना। सिर्फ शांत रहना, जैसे होते हैं कई लोग कहते हैं कि हम योग करके बैठते तो हमें शांति में रहने का मन करता है, आधा घंटा एकदम शांत रहें, किसी से कोई बात ना करें। तो वो योग है, लेकिन हुआ क्या कि आप सिर्फ शांति में रहकर आ गए, लेकिन इन गुणों को इमर्ज करना, संस्कारों को इमर्ज करना। जो बाबा कहता है कि कुछ आत्माएं शांति चाहती हैं और कुछ आत्माएं सुख और शांति दोनों चाहती हैं। आप जो हो, आप सुख और शांति दोनों चाहते हो, सिर्फ शांति नहीं चाहते। अगर आप योग में बैठकर सिर्फ शांति चाहते हो, तो आप दूसरे कैटेगरी की आत्माएं, जो बाबा कहता है मन मनाभव मत्याजी भवा। तो सिर्फ मन मनाभव करोगे तो मुक्ति में जाओगे,
मध्याजी भव करोगे तो ही जीवन मुक्ति में जाओगे। और मध्याजी भव का अर्थ बाबा बताता है विष्णु बन जाना, अर्थात दैवी संस्कारों को इमर्ज कर। तो ये आप हो, यही ब्रह्मा बाबा ने किया। मैं विष्णु हूं। इस स्थिति में वो सारा दिन स्थित रहते थे, सिर्फ योग में नहीं, भागते फिरते थे, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं। तो हमने जो इसमें बात करी कि दृढ़ संकल्प अपने को कंप्लीटनेस में देखना है ना। तो इस अर्थ में स्थित होना कि मैं आत्मा, लेकिन इन गुणों को इमर्ज करना, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी इन्हीं में ही है। आत्मा भी समझते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन क्यों हम गिर पड़ते हैं, क्यों हमसे गलती हो जाती है, या कर्म नीचे हो जाते हैं, संस्कार संकल्प ऊपर नीचे हो जाते हैं, बोल ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने संस्कारों को इमर्ज रूप में रखना भूल जाते हैं। योग करते हैं आत्मिक स्थिति में रहने का, और उसमें सिर्फ शांत स्वरूप में रह जाते हैं, बस। नहीं, सिर्फ शांत स्वरूप में रहना योग नहीं है। इन संस्कारों को इमर्ज करो, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हें बनना है ना। तो बन हम तभी पाएंगे जब हम इसके अर्थ में अपने आप को स्थित करेंगे। तभी हम हर एक बात में परिवर्तन कर सकेंगे। सिर्फ आत्मा कहने से हर बात में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो आत्मिक भाव और भावना, तो ऐसे तो संस्कारों का परिवर्तन बाबा कहता है तभी होता है जब आप संस्कारों को इमर्ज करते हो। सिर्फ आत्मिक बिंदु रूप और शांत स्वरूप रहने से संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, क्योंकि परिवर्तन आपको क्या करना है, आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है। तो उन संस्कारों को इमर्ज रखना सर, वो हमें योग में करना है ना। तो योग में करेंगे तो सारा दिन उस स्मृति में अपने आप को पक्का रखेंगे। जो तीन चीजें कही, रियलाइजेशन ये नहीं कि सिर्फ मैं आत्मा हूं, दैवी आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, तो मेरे दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहे। दूसरा दृढ़ संकल्प, कंप्लीटनेस में अपने आप को देखना। और तीसरा कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इन तीनों को जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं अपने इस कला को नेचुरल बना पाऊंगा, इस कला को डेवलप कर पाऊंगा। तो मुझे हर एक एक चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी। सामने नेगेटिव हो रहा है, उसको तुरंत पॉजिटिव धारण ही नहीं किया, तुरंत कन्वर्ट। जैसे आज का एग्जाम्पल है, हम प्याज को देखते हैं तो संकल्प ही नहीं उठता है खाना है कि नहीं खाना, नेचुरल बन चुका। तो ऐसी कला डेवलप हो जाए कि बिना एफर्ट के मैं परिवर्तन कर सकूं, है ना। तो मेरा माइंडसेट मुझे ऐसा बनाना है। तो हमें प्रैक्टिस इस पूरे वीक हमें यही करनी है कि मेरा माइंडसेट, अटेंशन रखनी है इन तीनों चीजों के, कि मैं कंप्लीटनेस में रहूं, अपनी संपूर्णता में रहूं। ये दृढ़ संकल्प कि मैं ये हूं, और निरंतरता में रहूं, और रियलाइजेशन में रहूं। ये तीन चीजें थी ब्रह्मा बाबा ने जो यूज करी। तो ये चीज करूंगा तो मैं कोई भी चीज को देखते हुए भी उसको परिवर्तन कर सकूंगा। जो बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। तो परिवर्तन, तो ऐसा जीवन बनाना है कि ये ऑटोमेटिक हो जाए, पुरुषार्थ ना करना पड़े।
कि बाबा हमेशा कहते हैं कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करा, लेकिन अगर टाइम लगा, 15 मिनट लगे, आधा घंटा चला, लेकिन वो 15 मिनट तो कमजोरी के संस्कार बना देती है। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि टाइम ना लगे परिवर्तन करने में। ये कला मुझ में, ये मैंने अपने में डेवलप करनी है। और ये हमने ब्रह्मा बाबा की कई कहानियां सुनी है कि सामने कोई चीज हो रही है, तुरंत कोई वो नहीं। बहुत एग्जाम्पल है, खाना नहीं है, टाइम हो गया है, कोई व्यर्थ नहीं, हो जाएगा। वो क्या था? परिवर्तन शक्ति थी, है ना। सामने चीजें देखते हुए भी बाबा तुरंत व्यर्थ नहीं समाने देते थे, है ना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बात को हम सारा वीक प्रैक्टिस करेंगे कि मैं ये इस कला को, इस आर्ट को मैं नेचुरल बना सकूं, है ना। तो ये डेवलप, हमें कला डेवलप करनी, ठीक है। तो ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। तो अगले वीक तक हम इसको करते हैं। और चैट पर जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट पूछें, है ना। कि कहीं आप कर रहे हैं और हो नहीं रहा है, या कोई एफर्ट चल रहा है, या कोई ना कोई कारण सामने आ रहा है, तो अगर डिस्कस करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मैं हर चीज को परिवर्तन करने की जो कला है वो मुझ में डेवलप हो जाए, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई। शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई। भाई जी अलग मुरली भेज दीजिएगा ना। मुरली, हाँ, ये मुरली है। देखो, ये मुरली जरूर पढ़ना फिर से। जी भाई 31 जी। दिसंबर 1970 एक ये मुरली है। और जो इससे पहले मुरली पढ़ी थी, जो बाबा ने कलाओं के बारे में कहा था, वो थी 5 अक्टूबर 1971। ठीक है भाई जी। है ना। तो ये 2 मुरलियां। लेकिन ये वाली जो मुरली है, ये पावरफुल है। इसमें बाबा बताता है कि सारे दिन में किस परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन लाना है, कौन सा संकल्प अपने साथ लेके चल। सुबह उठ क्या संकल्प रख, मुरली के टाइम क्या संकल्प रख, दिनचर्या में क्या संकल्प रख, है ना। तो ये संकल्प जो है हमारे को परिवर्तन में मदद करेगा। बेशक लिख कर सामने रख लो, जी भाई जी। ठीक। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति।